Hello बच्चों, let's see the given question. The question says if the wavelength of the first member of Lyman series of hydrogen is lambda, the wavelength of the second member will be option A 32 by 27 lambda, option B 27 by 5 lambda, option C 27 by 32 lambda, option D 5 by 27 lambda. So इस question का जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of spectral line of hydrogen atom. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट हमने क्या देखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर और एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, सो इट रेडिएट्स एनर्जी, राइट. एंड दैट डिफरेंस जो है होगा दोनों ऑर्बिट के बीच में, वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज एच न्यू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 अपॉन, लेट सपोज ये एन से पी पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होगी दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6. हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करा तो दिस विल बी द केस. ठीक है, एंड यहाँ पे भी जेड स्क्वायर. तो ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे टू गेट कैलकुलेट द लाइमन सीरीज का सेकेंड मेंबर का वेवलेंथ. सो यहाँ पे लाइमन सीरीज का मतलब ये है, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा, अगर दीज आर द ऑर्बिट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जब भी ट्रांजिशन फर्स्ट पे होगा, ठीक है, जब भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो ये जो सीरीज फॉर्म होती है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, न्यू को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड फॉर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे सिंपली, डिवाइडेड बाय इसको कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं 1 ओवर लैम्डा फर्स्ट लाइमन सीरीज, यानी कि फर्स्ट मीन्स सेकेंड से जब फर्स्ट पे जंप करेगा तो ये फर्स्ट सीरीज बनेगी लाइमन की, एंड दिस विल बी द सेकेंड सीरीज ऑफ लाइमन 3 से 1 पे. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट के लिए हम लिख रहे हैं इसको, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी, एंड यहाँ पे हम देखेंगे इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर. अब एन क्या है यहाँ पे, एन 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस विल बी, सॉरी यहाँ पे ये p पहले आएगा एंड n बाद में आएगा. ठीक है ना. यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन कि हमने 13.6 को बाहर निकाला है जस्ट, तो दिस विल बी द केस. ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और सिंपली इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सेकंड मेंबर के लिए हम देख सकते हैं, सेकंड मेंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन लैम्डा डैश बोल देते हैं वेवलेंथ, दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 बाय एच सी, तो सेम ही रहेगा. अब सेकंड मेंबर कहाँ से जंप कर रहा है, पहले तो कहाँ पे कर रहा है 1 पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कहाँ से कर रहा है 3 का स्क्वायर. सो ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गई हमारी. अब 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 अगर हम कर दें, सो इट विल बी लैम्डा डैश बाय लैम्डा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8/9. सो फाइनली वी कैन से लैम्डा डैश की वैल्यू जो आ जाएगी फाइनली, दैट विल कम्स आउट टू बी 27/32 लैम्डा. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.